साथियों, मोदी और नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। अब आप याद कीजिए, जब मैं कहता हूं कि मैं ये करने वाला हूं, इसका मतलब मैं उसको करके ही रहता हूं। मैं आपको याद दिलाता हूं, बिहार के मेरे भाई बहन, मोदी ने कहा था राम मंदिर बनेगा। आप मुझे बताइए, मंदिर बना के नहीं बना? मंदिर बना के नहीं बना? डंके की चोट पर बना के नहीं बना? 500 साल का अधूरा काम पूरा किया कि नहीं किया? मोदी ने देश को वादा किया था और मैंने कहा था कि आर्टिकल 370 की दीवार गिरेगी। आप मुझे बताइए, 370 हटा के नहीं हटा? 370 हटा के नहीं हटा? और मोदी ने बिहार की इसी धरती से पहलगाम हमले का बदला लेने की बात भी कही थी। और फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होते पाकिस्तान को भी देखा है। मैंने बिहार की धरती से कहा था, वो किया कि नहीं किया? साथियों, मोदी ने वन रैंक वन पेंशन, हमारे देश की रक्षा करने वाले, हमारे देश के वीर जवानों, हमारे फौजियों को वादा किया था, हम वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। आज 7 नवंबर को ही वन रैंक वन पेंशन लागू हुए 11 वर्ष हो रहे हैं। 11 वर्ष। हमारे सैनिक परिवार 4 दशकों से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस हर बार उनसे झूठ बोलती रही। कांग्रेस ने 500 करोड़ रुपए दिखाकर कहा था कि लो, ओआरओपी लागू हो गया, और उसके बाद भी उसने पूर्व फौजियों से किया वादा कभी नहीं निभाया। आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या फौज के जवानों को किया हुआ वादा क्या कोई धोखा कर सकता है? क्या धोखा करना चाहिए क्या? अगर तो ऐसा धोखा करते हैं तो वो कितने निकम्मे लोग हैं, वो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मैंने अपने सैनिक भाइयों को वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी लागू करने की गारंटी दी थी। आप मुझे बताइए, ये गारंटी मैंने पूरी की कि नहीं की? ये गारंटी पूरी की या नहीं की? और साथियों, ये ऐसे ही गारंटी पूरी नहीं हुई है। आप जानते हैं, इन 11 सालों में हमारे जो फौजी भाई बहन हैं, जो निवृत्त फौजी भाई बहन हैं, उनके परिवारों को कितना पैसा मिला है? आप अंदाज कर सकते हैं? अब तक वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के कारण 1 लाख करोड़ कितना 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 ये आरजेडी वालों को 1 लाख करोड़ कैसे लिखना, एक के पीछे कितने बिंदु लगेंगे, वो उनको इतना भी समझ नहीं आएगा। 1 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से फौजियों के खाते में गए हैं। बताइए, कांग्रेस आरजेडी वाले ये लोग 500 करोड़ का झूठ बोल रहे थे। यही इनकी सच्चाई है।
यही इनकी राजनीति झूठ पर ही टिकी हुई है। इसलिए साथियों, जब हम कहते हैं कि बिहार में 1 करोड़ नए रोजगार देंगे, तो देश के बिहार के नौजवानों को हमारी बात पर भरोसा होता है। बीते कुछ सालों में ही बिहार में लाखों भर्तियां हुई है, पूरी ईमानदारी से भर्तियां हुई है। जबकि साथियों, आपके सामने आरजेडी कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। ये वो लोग हैं जो बिहार के युवाओं से नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। आपको नौकरी चाहिए तो आपका खेत मेरे परिवार के नाम पर कर दो। ये खेल चला, अदालत ने भी माना और आज ये जमानत पर बैठे हुए हैं। जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही है। ये जंगल राज वाले जमानत पर चल रहे हैं। ये आरजेडी कांग्रेस वाले बिहार के युवाओं को कभी भी नौकरी नहीं दे सकते।